नमस्कार। संजय आर्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं किसी विषय का विश्लेषण करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं आज आपके माध्यम से राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों के आत्म मंथन के लिए कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वह विषय जिससे यह आत्म मंथन की कहानी निकली है वह वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो गया है। इसलिए उसकी संवैधानिकता पर चर्चा नहीं करूंगा। उस विषय की शुरुआत भारत सरकार के पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाए जाने की चर्चा से प्रारंभ हुई। राजस्थान सरकार ने भी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जाने के संबंध में मंथन प्रारंभ किया और पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में इस मंथन के माध्यम से उन पंचायत क्षेत्रों में जहां उन पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, प्रशासक की नियुक्ति की गई। राज्य सरकार के मंथन से निकला यह आदेश, जिसने निवर्तमान हो चुके सरपंचों को उन पंचायती राज संस्थाओं का मुखिया प्रशासक के रूप में मनोनीत कर दिया और संचालन के लिए उन्हीं निवर्तमान जनप्रतिनिधियों में से कुछ समितियों के गठन की बात कही है। विषय बड़ा गंभीर था, जिसके दो पहलू थे। पहला पहलू उस आदेश की संवैधानिकता को लेकर, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अब विचाराधीन हो गया है, और दूसरा पहलू, चाहे अल्प समय के लिए ही हो, राजनीतिक आदेश के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विराम दिया जाना और ऐसे मनोनयन जो केवल राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर हो, उनसे पंचायती राज को चलाया जाना। निश्चित तौर पर यह आदेश पंचायती राज की भावना के अनुरूप तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहां एक बात कहूंगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अगुवा व्यक्ति बहुत सोच समझकर काम करते हैं। उनकी योजनाओं में दूरदृष्टिता होती है और वह अपनी योजनाओं को इस तरह से क्रियान्वित करने में सफल हो जाते हैं कि जिसकी चर्चा भी न हो। और राजस्थान सरकार के मुखिया ने भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाने की अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उन पंचायती राज संस्थाओं में जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, बहुत सूझबूझ से प्रशासक की नियुक्ति की है। यदि यही नियुक्ति में राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाता तो समग्र आलोचना का विषय बन जाता कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं की पालना नहीं करती है। सरकार अधिकारियों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से पंचायती राज को चलाना चाहती है। राजस्थान सरकार के मुखिया ने इस बात को अपने उस आदेश से धराशाही कर दिया। दूसरा, यदि यही मनोनयन उनकी अपनी रुचि के अनुसार होता तो इस प्रदेश में एक आवाज और बुलंद रूप से आती कि राज्य सरकार
अपनी विचारधारा के लोगों के माध्यम से पंचायती राज को चलाना चाहती है। लेकिन इस प्रदेश के मुखिया ने उस आदेश में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो अब निवर्तमान हो चुके थे, उन्हीं को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर यह संकेत देने का प्रयास किया कि न तो हम पंचायती राज में अफसरशाही को ला रहे हैं एवं न ही अपनी विचारधारा के लोगों को ला रहे हैं, क्योंकि उस पंचायती राज में जो पंचायतें निवर्तमान हो चुकी हैं, बहुत से कांग्रेसी विचारधारा या गैर भाजपाई विचारधारा के जनप्रतिनिधि भी थे। लेकिन मैं यहां अब उस मंथन के विषय पर आ रहा हूं। यदि राजनीति में सक्रिय लोगों की लोकतंत्र को बचाने में आस्था होती तो वह हर परिस्थिति में इस आदेश का विरोध करते, और यह बात भी मुखर होनी चाहिए थी कि जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है उन्हें आगे जनमत के बिना राज चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार के मुखिया की सूझबूझ से पूरे राजस्थान में यह बात कहीं मुखर नहीं हुई। आप जानते हैं उसके पीछे क्या कारण है? हमारे छोटे छोटे स्वार्थ। मैं गैर भाजपाई विचारधारा का था, निर्वाचित जनप्रतिनिधि था, आया सरपंच था या उप सरपंच था या पंच था, और मेरा कार्यकाल बढ़ गया, मैं प्रशासक नियुक्त हो गया। केवल इस छोटे से स्वार्थ के कारण प्रत्येक विचारधारा, प्रत्येक राजनीति पार्टियों के जनप्रतिनिधि तालियां बजाने में लगे हुए हैं और आपस में बधाई देते हुए चित्रों को अखबारों के माध्यम से प्रकाशित करवाने, सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित करवाने में लगे हुए हैं, मिठाइयां बांटने में लगे हुए हैं कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह उसी गांव की पंचायत में प्रशासक के रूप में, यानी कि पिछले दरवाजे से अपने राज को चलाते रहेंगे। आत्ममंथन का विषय यही है कि क्या हम अपने इन छोटे छोटे स्वार्थों के कारण राजनीतिक विचारधाराओं, लोकतंत्र की आस्थाओं का गुणावगुण पर विश्लेषण करना ही छोड़ देंगे? और यदि हम ऐसा ही कर रहे हैं तो क्या हम लोकतांत्रिक आस्थाओं में निष्ठा रखते हैं? क्या हमें जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार है? और क्या जिनसे मैं बात कर रहा हूं उन्हें ऐसे व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के लिए निर्वाचित करने हेतु मत देने के बाद आत्मग्लानि नहीं होगी? यही प्रश्न आपके लिए विचारणीय है। आत्ममंथन के विषय हैं। यही मंथन तो लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करता है। यही मंथन तो समाज का सशक्तिकरण करता है। ऐसे ही विषयों पर बनने के लिए मेरे साथ बने रहें संजय आर्य YouTube चैनल पर। हाँ, विचारों पर क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। बहुत से साथी मुझे WhatsApp के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं आपका आभारी हूं कि आप मेरी बात को इतने तवज्जो देते हुए सुनते हैं, उस पर मंथन करते हैं और उस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप ये प्रतिक्रियाएं YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर जाकर दें तो और अच्छा रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आत्ममंथन के लिए, विश्लेषण के लिए और विषय दें। नमस्कार।